Dear children, this is my second video on the chapter Money and Credit. In my first video, we have read about number 1, how money acts as an intermediate in the exchange process. Number 2, modern forms of money. And number 3, loan activities of the bank or mechanism of the banks. In this video, first topic is 2 different credit situations, terms of credit and variety of credit arrangements. Let's take first topic, which is very important. What are 2 different credit situations? Credit का मतलब मालूम है आपको? Credit means loan. Okay, loan means it is an agreement between the lender and the borrower. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब देखा जाता है और जो बोरोवर है वो किसी से भी लोन लेता है. इट कैन बी बैंक, इट कैन बी एनीवन. ठीक है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एनीवन. सो क्रेडिट मतलब जब मुझे अपना काम करने के लिए किसी से लोन लेना पड़ता है, किसी से पैसा लेना पड़ता है. क्रेडिट इज लोन. तो क्रेडिट कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल ऑल्सो एंड क्रेडिट कैन प्ले समटाइम्स नेगेटिव रोल ऑल्सो. सो द क्वेश्चन इज, credit plays a vital and positive role in one's life. Justify. और आपको कई बार मैंने बताया जस्टिफाई का मतलब होता है यस. आपको इस स्टेटमेंट को जस्ट प्रूव करना है, राइट प्रूव करना है. तो फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए? यस, क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन वंस लाइफ. व्हेन, कब? क्रेडिट हेल्प्स टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन. When credit helps to meet the expenses of production, when you are able to complete your production on time, when you are able to increase your earnings. Credit helps to increase earnings. आपने टाइम से पूरा किया, आपको टाइम से आपने अपना प्रोडक्ट डिलीवर किया और आपकी अर्निंग्स में इंक्रीज होना, वो पॉजिटिव रोल है. Therefore, the person is better off than before. क्रेडिट से पहले, लेने से पहले और क्रेडिट से लेने के बाद. तो क्रेडिट से पहले उसकी जो सिचुएशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्रेडिट लेने से उसका काम पूरा हुआ, प्रोडक्शन टाइम से पूरा हुआ, उसकी अर्निंग बढ़ गई और उसकी जो कंडीशन थी वो बेटर ऑफ देन बिफोर. इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं? सलीम्स एग्जाम्पल क्या है? इसको आपको बेटा अगर एग्जाम्पल आएगा तो यू हैव टू राइट. Salim is a shoe manufacturer. कहानी की तरह लिखनी है. He is a shoe manufacturer. In a festival season, he gets an order of 3000 shoes. वो अचानक से किसी शू मैन्युफैक्चरर को 3000 शूज़ का ऑर्डर आ गया. तो इसके लिए उसको कुछ लेबर भी हायर करने पड़ते हैं और एक ही महीने का टाइम है. टाइम इज़ ओनली 1 मंथ. तो उसको कुछ लेबर हायर करने हैं, उसने कुछ एक्स्ट्रा लेदर खरीदना है शूज़ बनाने के लिए. इतना पैसा उसके पास नहीं है, तो वो क्रेडिट 2 जगह से लेता है. ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम 2 प्लेसेस. नंबर 1, ये किसके पास जाता है? जो उसको लेदर सप्लाई करता है. शू मैन्युफैक्चरर को लेदर सप्लाई करता है, वो उसके पास जाता है कि मुझे पहले लेदर दे दो, उसके बाद जब मेरी पेमेंट हो जाएगी आई विल रिटर्न योर मनी. ठीक है, चलो लेदर सप्लायर ने उसको लेदर दे दिया. तो लेदर क्या है? मनी नहीं है, गुड्स है. ठीक है, सामान है. तो वो भी लोन में आता है. ओके, तो लोन से उसे लेदर सप्लाई हो गई और वो अपना काम शुरू करता है. अब वो उस ट्रेडर के पास जाता है जिसने उसको 3000 शूज़ का ऑर्डर दिया है. वो कहता है आप मुझे 1000 शूज़ के पैसे अभी एडवांस में दे दीजिए सो डैट आई कैन मीट माई द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन. जो भी काम आता है, डेली वेजेस लेबर को देना है मुझे, और भी जितना भी काम है, रॉ मटेरियल लेना है, मैं ले सकता हूँ. तो उसने 1000 शूज़ की पहले पेमेंट ले ली एंड ही कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम एंड दस वॉज एबल टू रीपे द लोन ऑन टाइम. उसने उस लेदर सप्लायर को भी पैसे दे दिए वो, और जो उसको 2000 शूज़ के बाद में मिले थे उन पैसों से उसने वर्कर्स की पेमेंट वगैरह भी कर दी. अब सलीम की जो कंडीशन थी वो पहले से काफ़ी बेटर हो गई. उसने ही अर्नड अ प्रॉफिट इन दिस बिजनेस. एंड how it was possible, how he was able to complete his this production on time with the help of credit.
क्रेडिट की हेल्प से उसका सब काम टाइम से हो गया एंड ही वॉज बेटर ऑफ एंड हिज देयर वॉज इंक्रीज इन हिज अर्निंग्स. सो this is one example where credit played a positive role. Okay, second situation where it played a negative role. इसके लिए क्या क्वेश्चन है? Credit pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. Credit किसी पर्सन को ऐसे नीचे की ओर पुश करता है कि उसको दोबारा वहां से रिकवरी होना बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी पेनफुल when in farming, particularly in farming, failure of crop क्या होता है? When the crop is not bumper crop, when it's not a bumper crop, it is not a normal crop, and it is a failure crop. Failure of crops made loan repayment impossible. ज्यादातर खेती में कितने समय का लोन लेते हैं? हार्डली ऑफ 3, 4 और 5 मंथ्स. खेती शुरू होने से पहले उसके इनपुट्स खरीदने के लिए लोन लिया जाता है. सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइजर लेना है, पेस्टिसाइड लेना है, वाटर का इंतजाम करना है, इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करना है. तो फार्मर टेक्स लोन बिफोर द सोइंग पीरियड एंड if the crop is good, he is very easily is able to repay the loan. So यही एक उसका लोन का पीरियड होता है, hardly 3-4 months. But in case crop is a failure, किसी भी कारण से, floods, famine, pest, insect, anything, if the crop fails, it is very difficult to repay the loan. The farmer is unable to repay the loan. अब क्या करें? Now the farmer had to sell a part of his land for the repayment of the loan. अगर उसके पास जो भी जमीन है उसका एक हिस्सा उसे बेचना पड़ेगा for the repayment of loan because he does not have any other source of income. Credit, instead of helping the farmer or helping the person, left the farmer worse off condition. पहले से भी before यहाँ था better off condition, यहाँ लिख रहे हैं हम वर्स ऑफ कंडीशन. वर्स ऑफ, जो उसके पास पहले जो लैंड थी, पहले जितना प्रोडक्शन होता था, अब तो प्रोडक्शन भी कम हो गया और लैंड भी उसको बेचनी पड़ी, तो लैंड भी कम रह गई. तो हिज कंडीशन इज वर्स ऑफ देन बिफोर. क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेट ट्रैप. ये एक ट्रैप है जिसमें वो फंस गया. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप. डेट ट्रैप में फंस जाता है और उसी साइकिल में घूमता रह जाता है. He is unable to repay the loan. Thus, it is correctly said that in some situations, credit pushes the borrower into a situation from where recovery is very, very painful. In this, we will take example of Sapna. Sapna's example, which is given in the book. Sapna is a farmer. वो वैसे ही जैसे बताया आपको, वो इनपुट्स खरीदने के लिए लोन लेती है. शी टेक्स लोन एंड ड्यू टू पेस्ट अटैक हर क्रॉप इज अ फेलियर. शी इज अनेबल टू रीपे द लोन. नेक्स्ट ईयर अगेन शी टेक्स लोन एंड दिस ईयर द प्रोडक्शन इज नॉर्मल. It's not a good crop, it's a normal production, and she is unable to repay the present loan plus the previous year's loan. Now she is forced to sell a part of her land and her condition becomes worse off than before. So these are the two situations. अब आप ये क्वेश्चन आता है, on what factors the role of credit depends, whether it will play a positive role or a negative role. On what factors it depends? Factors on which the role of credit depends. Credit क्या रोल प्ले कर रहा है? Factors which affect the credit. Number 1, the risk involved in the nature of work. कितना उस वर्क में रिस्क है. यहाँ पर शू मैन्युफैक्चरर था, इसका सारा काम अपने घर के अंदर था, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं था. इन सलीम्स केस द रिस्क वॉज
क्वाइट लेसर, क्योंकि इसको सारा काम खुद से करना था एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्किंग एंड ही वॉज एबल टू फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम। इसको कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस पर या कुछ बाहर किसी और चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं थी और वो अपना काम खुद से कर रहा था। यहाँ पर फार्मिंग में द रिस्क इज मोर बिकॉज फार्मिंग इज if not entirely but mostly it is dependent on climatic conditions। कभी फ्लड, कभी फेमाइन, कभी पेस्ट इंसेक्ट अटैक हो गया पेस्ट इंसेक्ट्स का, मतलब उसने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब डाला था बट स्टिल इट वाज अ फेलियर। तो फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द रोल ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रोल ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स इज नंबर 1 रिस्क इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, कितना रिस्क है, रिस्क इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। नंबर 2 इज देयर एनी सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। अगर सपना के पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम होता, इसके पास कुछ डेयरी एनिमल्स होते या इसके पास कोई पोल्ट्री पिगरी फॉर्म होता, एनी अदर सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, तो वो कोशिश कर सकती है कि अपनी दूसरी इनकम से उस लोन को रीपे कर दे। तो ये दो फैक्टर्स हैं ऑन विच द रोल ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स, व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व इन द सिचुएशन एंड इज देयर एनी सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। Okay, so these two are very important questions beta, please go through the points and learn by heart। Okay beta, our next topic is terms of credit। जब हम किसी से क्रेडिट लेने के लिए जाते हैं, हम कुछ टर्म्स हमारे और लेंडर के बीच में, सपोज आई एम अ बोरोवर और जो मुझे लोन दे रहा है लेंडर के बीच में कुछ टर्म्स होते हैं, हम कुछ एग्रीमेंट्स में साइन करते हैं हम उससे लोन लेने से पहले। सबसे पहले तो जब हम लोन लेने जाते हैं हम इंटरेस्ट रेट के बारे में सोचते हैं, कौन मुझे सबसे कम इंटरेस्ट रेट में पैसे दे देगा, जितना कम मुझे देगा उतना मुझे आसानी से मैं उसे रीपे कर सकूंगा। व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट मीन्स the borrower has to give the lender the principal amount, the amount and plus the interest rate, whatever interest rate is decided by the lender। so interest rate कभी भी हमको किसी से क्रेडिट लेना है तो पहली चीज हमको देखनी है इंटरेस्ट रेट। नंबर 2 is collateral। what is collateral? collateral means security। collateral का मतलब होता है security। security means suppose I am unable to repay the loan, मैं लोन नहीं दे पा रहा हूँ और वापस नहीं कर पा रहा हूँ, रीपेमेंट मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो उस जगह पर लेंडर क्या करेगा, वो मेरी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के जो पेपर्स मैंने उसको दिए हैं वो उसको सेल ऑफ कर सकता है और अपना पैसा वापस ले सकता है। तो कोलैटरल क्या है? बोरोवर, बोरोवर की एसेट है। द बोरोवर हु टेक्स द लोन, कोलैटरल इज एन एसेट विच बोरोवर ओन्स। जो बोरोवर का है वो लैंड के पेपर, बिल्डिंग के पेपर, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, बैंक्स में मेरी कुछ एफडी वगैरह रखी है, वो सब चीज़ें मैं किसी भी लेंडर को एज अ गारंटी दे दूंगा कि ये गारंटी तब तक है जब तक मैं लोन रीपे नहीं कर पाऊंगा। और इफ आई एम अनेबल टू रीपे द लोन यू कैन टेक माई प्रॉपर्टी, लैंड, वट एवर पेपर्स आई हैव गिवन टू हिम। सो डेफिनेशन, collateral is an asset। पहले आप ब्रैकेट में सिक्योरिटी लिख देना। collateral is an asset which borrower owns। ये borrower का asset है। it can be land, building, vehicle, livestock etc। it is a guarantee to a lender until the loan is repaid। जब तक लोन रीपे नहीं होता तब तक वो लेंडर के पास गारंटी है एंड वंस द लोन इज रीपेड योर एसेट्स का जो भी पेपर्स है इट इज गिवन बैक टू द बोरोवर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। कुछ पेपर्स होते हैं जो हम लोगों को मतलब बोरोवर और लेंडर के बीच में पूरे एक एग्रीमेंट होता है वो हमको पूरा करना है। और नंबर 4 है मोड ऑफ रीपेमेंट। लेंडर ये डिसाइड करेगा आपका रीपेमेंट का लोन रीपेमेंट का मेथड कैसे होगा। आप मंथली रीपे कर रहे हैं, आप
6 मंथ स्लिप कर रहे हैं, आप एनुअली 1 साल में आप दे रहे हैं, तो ये सब कंडीशंस डिसाइड होती हैं। इन सब कंडीशंस का डॉक्यूमेंटेशन पेपर में सब रिटन रिकॉर्ड होता है, और इन चारों को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, व्हाट इज क्रेडिट एंड व्हाट आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट? You know the meaning of credit. Just now I have told you it is an agreement between the lender and the borrower. ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन सारे पूरे होने चाहिए, कंप्लीट, एंड व्हाट विल बी द मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन। ओके, सो बेटा अवर लास्ट टॉपिक इज वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। कहाँ कहाँ से हम क्रेडिट ले सकते हैं, वाई एंड फ्रॉम वेयर। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। एक लैंडलेस लेबर के लिए, जिसके पास कुछ ज़मीन नहीं है, वो क्यों लोन लेता है? वाई? व्हेन देयर इज नो वर्क टू मीट हिज डेली एक्सपेंसेस, ही और शी हैज़ टू टेक लोन। बहुत सारे लैंडलेस वर्कर्स हैं जिन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता, वो किसी बड़े लैंडलॉर्ड के अंडर काम कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिन्हें उन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता, वो कैजुअल वर्कर्स हैं। उन लोगों को अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस, अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए लोन लेने पड़ते हैं। एनी सडन इलनेस इन द फैमिली और एनी फंक्शन इन द फैमिली, उस समय भी इनको लोन लेने पड़ते हैं। सो इन दीज टू कंडीशंस दे टेक लोन फ्रॉम एनी वन। ओके, फ्रॉम वेयर, अब आ रहा है उस एनी वन का आंसर। फ्रॉम वेयर डू दे टेक लोन्स? उनके पास कोई कोलैटरल नहीं है। अभी जो कोलैटरल पढ़ा, कोई सिक्योरिटी नहीं है कुछ देने के लिए, तो दे आर फोर्स टू टेक लोन फ्रॉम द लैंड ओनर, जहाँ वो खेती में काम करते हैं या किसी के फैक्ट्री ओनर में जहाँ काम कर रहे हैं, उनसे ही उन्हें लोन लेना पड़ेगा एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% पर मंथ। 5% का मतलब होता है 12 into 5, 12 months into 5, 60% पर एनम। आपने कभी सुना इतना हाई इंटरेस्ट रेट? लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट द फार्मर और द पर्सन वेल, बट स्टिल दे कंटिन्यू वर्किंग देयर एज देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ लोन फॉर द लैंडलेस वर्कर्स, लैंडलेस फार्मर्स पर्टिकुलरली। उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो लैंडलेस हैं, तो वो उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता है, उससे और भी काम कराता है, बट they are forced to continue work there because there is no other source of income, no other source of loan for the landless labor. Is it clear? उसके बाद आते हैं थोड़ा सा बड़ा, स्मॉल फार्मर। उसके पास अपनी 1.5 एकर्स ऑफ लैंड है। वो क्यों लोन लेता है? टू बाय फार्म इनपुट्स, अपने खेती के लिए उनको इनपुट चाहिए, उसके लिए लोन लेता है। वो भी जाता है मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर मंथ, सेम वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद अगर हम अपनी बुक में देखें तो ये एक स्मॉल फार्मर है, जो कि उसके बाद वो ट्रेडर के पास जाता है, जहाँ पर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, 3% पर मंथ। लेकिन वो ट्रेडर जो इसके फार्म इनपुट्स के लिए लोन दे रहा है, वो उससे एग्रीमेंट लेता है कि ही हैज़ टू सेल हिज क्रॉप्स टू द ट्रेडर ओनली। तो इससे क्या होता है, वो ओपन मार्केट में नहीं जा सकता, क्योंकि उस ट्रेडर ने मुझे लोन दिया है, थोड़ा सा पहले से कम मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 3%, तो ही फोर्सेस दैट ही हैज़ टू सेल हिज क्रॉप्स टू द ट्रेडर ओनली। इससे क्या होगा, जिस समय फसल कटती है, हार्वेस्ट होती है, उस समय सस्ती होती है, वो सस्ते में खरीद लेता है, और ट्रेडर इसमें अपना और प्रॉफिट बनाता है, उसको अपने कहीं पर स्टोर कर लेगा गोडाउन में, और उस समय करेगा सेल जबकि प्राइसेस हाई होती हैं। तो इस तरह का ये जो मैकेनिज्म है, ट्रेडर से ही वो ले पाएगा, बिकॉज ही ऑल्सो डज नॉट हैव एनी अदर source of loan. So he has to depend either on money lender who is charging more rate of interest, और trader, लेकिन trader से उसको दूसरे तरह के losses हो रहे हैं, but he is forced to take loan from trader. Third situation है एक large farmer की। large farmer है, 7 acres of land है, उसको क्यों चाहिए? वो same reason, to buy modern farming inputs, ये और अच्छे inputs लेता है। लेकिन the difference between these two and this is he is getting loan from the bank.
ये बैंक के पास जा रहा है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो बेटा 8.5% पर एनम, एक साल में। ये लार्ज फार्मर है और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम है, 8.5% पर ईयर पर एनम। यहाँ पर 5% पर मंथ, 5% पर मंथ, 3% पर मंथ। और ईयरली की बात करेंगे इनकी तो 60% पर मंथ, केवल 8.5% पर मंथ। बैंक से ले जाए वो लोन। वाई ही इज एबल टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक? बिकॉज जो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था, ही इज एबल टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट को पूरा कर पा रहा है, वो इंटरेस्ट रेट कम है, कोलैटरल दे पा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर पा रहा है, मोड ऑफ रीपेमेंट भी फिक्स कर रहा है बैंक के साथ। और ये लार्ज फार्मर है, वो उसी समय जिस समय क्रॉप हार्वेस्ट होती है नहीं मार्केट में निकालता है। ही कीप्स हिज हार्वेस्ट इन कोल्ड स्टोरेज, और तब निकालता है व्हेन द प्राइसेस आर हाई इन द मार्केट। जिस समय फसल आती है उस समय तो बहुत सारी फसल आ जाती है, सभी जगह से आएगी। तो डिमांड और सप्लाई का रूल हमें पता है, जब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, खूब मार्केट में आया हुआ है, तो प्राइस कम हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए वो अपने कोल्ड स्टोरेज में रखता है और कोल्ड स्टोरेज की रिसीट दिखाकर फ्रेश लोन लेता है फिर से बैंक से, क्योंकि बैंक को क्या चाहिए, कोलैटरल। तो कोलैटरल के फॉर्म में क्या देता है, अपनी कोल्ड स्टोरेज की रिसीट दे देता है, ये पेपर्स है कोलैटरल की तरह, और ही गेट्स फ्रेश लोन against this cold storage, and he is very easily he is able to repay the loan, and his conditions are much better off than before. Here it is playing a positive role. अब loans from cooperatives, कई बार ऐसा होता है इनके केस में जब ये लोग बैंक तक पहुंच ही नहीं पाते, बैंक्स इनको लोन देना प्रेफर भी नहीं करता, क्योंकि ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट को पूरा नहीं कर पाते। इनके पास कोलैटरल देने को नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, छोटे फार्मर हैं, ये तो खैर लैंडलेस ही है, लेकिन इन छोटे फार्मर्स के पास भी रिसोर्सेस नहीं है कोलैटरल देने के लिए। अब क्या होता है, जो कोऑपरेटिव्स होती हैं, कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं, जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव, एक जैसे उद्योग करने वाले लोग, जैसे गांव में फार्मर्स कोऑपरेटिव, मेरे पास 1.5 एकड़ लैंड है, आपके पास 1 एकड़ लैंड है, आपके पास 2 एकड़ लैंड है, आपके पास अगेन 1 एकड़ लैंड है, छोटी छोटी लैंड है, उन सबको दे मेंबर्स पूल देयर रिसोर्सेस। पूल मीन्स इकट्ठा करना, वो अपने सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हैं और उसको कोलैटरल की तरह बैंक में दिखाते हैं कि हमारे पास अब सबको इकट्ठा करके 10 एकड़ तक लैंड हो गई या 8 एकड़ तक ऑफ लैंड हो गई, उसको बैंक में देंगे और उस पेपर के अगेंस्ट दे ऑब्टेन लोन फ्रॉम द बैंक। अकेले जब तक है, दे आर अनेबल टू गेट लोन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द कंडीशन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कंडीशंस। जब उन्होंने एक साथ कर लिया, देन दे आर एबल टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, एंड दिस फंड आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू इट्स मेंबर्स। This is also a cheap source of credit besides bank. अगर आप rich enough हैं, you can give the collateral, you can directly take loan from the bank. But if you are unable, then same type of people, same type of occupation people, what they do, they pool their resources, and then with those resources which serve as a collateral, they give those papers to the bank as collateral and obtain low rate of interest loan from the bank। और इस तरीके से अपने मेंबर्स को लोन देकर कम से कम वो मनी लेंडर से या ट्रेडर्स के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से बच जाते हैं। सो हमने 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट देखे, एक तो बैंक हो गया और एक कोऑपरेटिव्स, वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वाइट लो, एंड इफ द लोन इज टेकन फ्रॉम दीज 2 sources, then certainly it plays a positive role. But if the loans are taken from these 2 sources, money lender, traders, landowners, then there are chances that it pushes the borrower into the situation from where recovery is very painful. Okay, so I hope you have understood what are the variety of credit arrangement in a village or in any area. These are the 4 variety of credit arrangements. So
I hope these all three topics are clear to you. Very important topics, two different credit situations. Go through the video very carefully, read your textbook and enhance your knowledge. Thank you so much. Have a wonderful day.